हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 4 की हिंदी करा रहे हैं, जिसमें कि इस सीरीज में आज हम चैप्टर 6 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले के चैप्टर यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि जल क्या महत्व, ठीक है, जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है आपके चैप्टर का? हमें जला से लगते प्यारे। ठीक है, ये एक कविता है, ठीक है, जिसे आप बार बार सुनेंगे, पढ़ेंगे और आप याद भी करिएगा। ठीक है, अच्छी कविता है। चलिए देखते हैं। तो इसका नाम सबसे पहले आप याद कर लीजिए, हमें जला से लगते प्यारे। ठीक है, तो जला से किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई देगी, आपके चैप्टर में व्यू होगी। ये देखिए जलाशय है जहाँ पानी भरा हुआ है। ठीक है, हमें जला से लगते प्यारे, ये सब जीवन के रखवारे। ठीक है, जो जलाशय हैं वो क्या है? जीवन के रखवारे हैं। ठीक है, हमें जला से लगते प्यारे, ये सब जीवन के रखवारे। बादल अमृत जल भर लाते, पोखर झीलें या हो ताल, जहां लबालब ये मिलते हैं, वहां न होता कभी अकाल। ठीक है, जो बादल है, आप ये पिक्चर में बादल देख रहे होंगे। बादल क्या है? जल भर लाते हैं। कह रहे हैं कि बारिश होती है ऊपर से, तो बादल जो है वो पानी भर कर लाते हैं और सब जगह भर देते हैं। जितने भी पोखर हैं, तालाब हैं, सबको भर देते हैं। और जहां पर पानी होता है वहां कभी भी अकाल नहीं आता है। ए सुकाल के सेतु इनसे, सबके हैं बारे न्यारे, हमें जला से लगते प्यारे। कोई जल की पूजा करने आती बज नवाजी। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जल की पूजा करते हैं। ठीक है, कोई संध्या तर्पण व्रत कर तैराते हैं दीप जहाजी। ठीक है, बहुत सारे लोग जल की पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं, उनका व्रत करते हैं और दीपक पानी में तैराते हैं। आपने भी देखा होगा। ये देखो, ये लोग हैं, ये जल की पूजा कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, यहाँ एक मंदिर भी दिख रहा होगा आपको, और ये दीपक जला जला के पानी में तैरा रहे हैं। ठीक है, जीवन हंसता द्वारे द्वारे, हमें जला से लगते प्यारे। ठीक है, धर्म आस्था कोई धारे। ठीक है, धर्म आस्था कोई धारने का मतलब है सब लोग इनमें कितनी आस्था रखते हैं। ठीक है, सभी लोग इनकी पूजा करते हैं, आस्था रखते हैं और दीपक जलाते हैं। और इससे क्या है? जीवन हंसता द्वारे द्वारे, हमें जला से लगते प्यारे। औरों के हित संचित करते, कभी न पीते अपना पानी। जो जलाशय हैं वो दूसरों के लिए अपना पानी इकट्ठा करते हैं। सब इनका पानी हमारे काम आता है, ये खुद अपना पानी उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, कूप बावड़ी कोई कुंडे, इस धरती के अनुपम दानी, खुशहाली के ये हर कारे, पक्षी आते पंख पसारे, हमें जला से लगते प्यारे। ठीक है, ये जो जलाशय हैं वो सिर्फ हमें देते ही हैं और हमसे कुछ लेते नहीं हैं। पक्षी भी आके इनमें खुशी खुशी पानी पीते हैं जलाशयों में। इनकी रक्षा और सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी। ठीक है, और इनकी रक्षा करना, इन्हें सुरक्षित रखना जलाशयों को, ये हमारी क्या है? जिम्मेदारी। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इनके रूठे आ सकती है हर प्राणी पर आफत भारी। ठीक है, अगर ये रूठ जाएंगे, पानी नहीं होगा, तो कोई भी पशु पक्षी हो या फिर हम लोग हों या प्राणी हो या मनुष्य हो, कोई भी जीवित नहीं रहेगा। बिना पानी के तो कोई भी जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, सब परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। हैं ये सबके सहज सहारे। ठीक है, क्या कहते हैं कि ये सबके सहारे हैं, हमें जला से लगते प्यारे। ठीक है, आई होप ये पोयम आपको समझ में आई होगी। आप अगर 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी ये। ठीक है, अब इनमें जो जो शब्द आए हैं उनके अर्थ दिए गए हैं, इनको देख लीजिए आप। ठीक है, जलाशय आया था। जलाशय का मतलब क्या है? जल से भरा हुआ गहरा स्थान या फिर तालाब। ठीक है, जिसमें जल भरा होता है। सबल का मतलब होता है बदलाव। ठीक है, या फिर
बलवान, सबल का मतलब क्या है? सबल का मतलब है बलवान या फिर ताकतवर, ठीक है। सबल का मतलब क्या है? याद कर लेंगे आप। सबल का मतलब है बलवान या फिर ताकतवर। हरकारी, हरकारी का मतलब क्या है? पत्र ले जाने वाले, ठीक है। हरकारी का मतलब क्या है? पत्र ले जाने वाले। अनुपम, अनुपम का मतलब क्या है? बेजोड़, सर्वोत्तम, ठीक है। बेजोड़ या फिर सर्वोत्तम। सेतु कहते हैं पुल को, ठीक है। सुकाल का मतलब है अच्छा समय, ठीक है। सुकाल का मतलब क्या है? अच्छा समय। संचित का मतलब है इकट्ठा करना, ठीक है। जो जलाशयों में क्या है? बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, संचित हो जाता है, जिसे कि हम उपयोग करते हैं। कूप कहते हैं कुआं को, ठीक है। कूप कहते हैं कुआं को। उच्चारण के लिए अब यहाँ पे आपको जो दिए हैं आपको बोल बोल के बार बार आपको बोलना है। संध्या, ठीक है। कुंड, संचित, जहां वहां, जलाशय, हरकारे, अनुपम, जहाजी, अमृत, ठीक है। इनको आपको बार बार बोलना है। सोचें और बताएं, अब यहाँ पे आपको सोचना है और क्या करना है? बताना है। सुकाल के सेतु किसे बताया गया है, ठीक है। सुकाल के सेतु किसे बताया गया है ये आपको बताना है। तो आप अगर पोयम को 2-3 बार ध्यान से देखेंगे तो आप बता पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? पोखर, झील और तालाब अर्थात जलाशयों को सुकाल का सेतु बताया गया है, ठीक है। जलाशयों को क्या बताया गया है? सुकाल का सेतु बताया गया है, ठीक है। तो आप वीडियो रोक के इसका आंसर लिख लीजिएगा। जो सुकाल का सेतु है वो जलाशयों को बताया गया है, जैसे कि पोखर, झील और तालाब अर्थात जलाशय, ठीक है, जिन्हें जलाशय कहा गया है, को सुकाल का सेतु बताया गया है। ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड में आपसे पूछा गया है कि धरती की अनुपम दानी किन किन को बताया गया है। तो धरती के अनुपम दानी किन किन को बताया गया है, ठीक है। तो धरती के अनुपम दानी बताया गया है कुआं, बावड़ी, कुई, कुंड को धरती का अनुपम दानी बताया गया है, ठीक है। थर्ड में अपना पानी कौन नहीं पीता है। तो जो जलाशय हैं वो अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, ठीक है। वो अपना पानी संचय किसके लिए करते हैं? हमारे लिए, ठीक है। तो जलाशय जो हैं वो अपना पानी नहीं पीते हैं। आप क्या लिखेंगे थर्ड में? जलाशय अपना पानी नहीं पीते हैं, ठीक है। इनको आप वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जो आपको भरने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? में आपसे डैश दिया गया है, रिक्त स्थान है, यहाँ आपको ब्रैकेट में दिए गए, यानी कोई देख देख के आपको लिख लेना है, ठीक है। तो जैसे कि अमृत जल भर लाते, हमने देखा था कि कौन अमृत जल भर कर लाता है? तो बादल जो है वो अमृत जल भर लाते हैं, ठीक है। बादल जो है आप यहाँ क्या लिखेंगे? बादल, इसमें आप लिखिएगा बादल, ठीक है। बादल लिख देना इसमें। तो बादल जो है वो अमृत जल भर लाते हैं, ठीक है। फिर बा वाले में पोखर रिक्त स्थान, हो या ताल। अब यहाँ क्या आपको भरना है? झीलें भरनी है, ठीक है। सेकंड वाले में आप भरेंगे झीलें, ठीक है। झीलें, पोखर, झीलें, हो या ताल, ठीक है। सा में आपको क्या भरना है? अब सा में आएगा जहां डैश रिक्त स्थान है, ए मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? जहां लबालब ए मिलते हैं, ठीक है। ये भरे रहते हैं ना पानी से भर जाते हैं जब बारिश होती है तो कहते हैं जहां लबालब ए मिलते हैं। तो यहाँ आपको लबालब लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिएगा लबालब, ये सा वाले में, ठीक है। लबालब, ठीक है, ऐसे भर लेना, आप पेंसिल से लिखना। फिर लास्ट वाले दा में आपसे क्या पूछा गया है कि वहां ना होता कभी डैश, क्या नहीं होता है वहां पे? जहाँ पानी होता है वहां क्या नहीं होता है? वहां अकाल नहीं आता है कभी, ठीक है। अकाल नहीं पड़ेगा, मुसीबत नहीं आएगी। यहाँ पे आप लिखेंगे अकाल, ठीक है। जहाँ पानी होता है वहां कभी भी अकाल नहीं आता है, ठीक है। जहाँ पानी होगा वहां अच्छी फसलें भी होंगी,
और सब कुछ होगा। पेड़ पौधे भी होंगे तो वहां पर भी अकाल नहीं आएगा, तो इसमें आप अकाल भर लेना, ठीक है। सेकंड वाले में सुकाल कब आता है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, सुकाल कब होता है, तो आपको बताना है सुकाल कब होता है। तो क्या आप बताएंगे, जब बादल बरसते हैं और जलाशय लबालब भर जाते हैं तब सुकाल होता है, ठीक है। खुशियां ही खुशियां होती हैं। तो जब बादल बरसते हैं और जलाशय लबालब हो जाते हैं, चारों तरफ पानी पानी भर जाता है, तब सुकाल होता है, क्योंकि जलाशय क्या करते हैं, पानी को संचय कर लेते हैं हमारे लिए, ठीक है। थर्ड में जलाशय पर लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। जो जलाशय है उस पर लोग क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। तो आप थर्ड में लिखेंगे जलाशय पर लोग पूजा, तर्पण, संध्या वंदना करते हैं और नमाजी लोग वजू करते हैं, ठीक है। जो नमाजी लोग होते हैं वो जलाशय वजू करते हैं, बाकी लोग जलाशय में पूजा, तर्पण और संध्या वंदना करते हैं, ठीक है। शाम की पूजा करते हैं और दीपक पानी में तैराते हैं पूजा करके, ठीक है। फोर्थ में जलाशयों को अनुपम दानी क्यों कहा गया है। चौथे में आप बताएंगे कि जलाशय जो है वो उन्हें अनुपम दानी क्यों कहा गया है। तो फोर्थ में आप क्या लिखेंगे कि जलाशय अपना पानी स्वयं नहीं पीकर, ठीक है। तो जलाशय है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, स्वयं ना पीकर औरों के हित के लिए इकट्ठा करते हैं, क्योंकि जलाशय जो है वो अपना पानी खुद नहीं पीते हैं, जलाशय अपना पानी हमारे लिए इकट्ठा कर लेते हैं, इसलिए जलाशयों को अनुपम दानी कहा गया है, ठीक है। फिफ्थ में आप क्या बताएंगे, पांचवें में हमें जलाशयों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, ठीक है। हमें जलाशयों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, तो आप इसमें लिखेंगे कि जलाशयों के नष्ट होने पर प्राणियों के जीवन पर भारी संकट आ सकता है, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं रह सकता, ठीक है। क्योंकि अगर जल नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा, इसलिए हमें जलाशयों की सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो ये फिफ्थ का आंसर था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इनको वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा। चलिए भाषा की बात, अब यहाँ पे कुछ आपको दिया गया है भाषा की बात, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, पाठ में अमृत जल शब्द आया है, जैसे शब्द आए हैं, ठीक है। हमने देखा था कि अमृत जल शब्द आया था। अमृत और जल शब्द के बीच में कौन सा चिन्ह लगा है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये वाला चिन्ह लगा है ना, देखिए ये लगा हुआ है अमृत और जल के बीच में। इस चिन्ह को योजक चिन्ह अर्थात जोड़ने वाला चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार बनने वाले शब्द को पदबंध कहते हैं, ठीक है। इससे बनने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, पदबंध बोलते हैं। इस पाठ में आए इस प्रकार के शब्दों को छांट कर आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या क्या शब्द आए हैं ये आपको छांट के इनमें से लिखने हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनमें क्या क्या शब्द आए हुए हैं, ठीक है। आप इनके अलावा भी और भी होंगे तो आप छांटिएगा, ठीक है। जैसे बारे न्यारे आया था ना एक शब्द, इसमें बारे न्यारे आया था। दीप जहाजी, ठीक है, दीप जहाजी शब्द आया था। धर्म आस्था, ठीक है, धर्म आस्था आया था। द्वारे द्वारे, ठीक है। ये देखिए इन सबके बीच आपको क्या योजक चिन्ह लगाना है। बारे न्यारे के बीच एक योजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। दीप जहाजी के बीच में योजक चिन्ह है। धर्म आस्था के बीच में योजक चिन्ह है। द्वारे द्वारे के बीच में योजक चिन्ह है। कुई कुंड के बीच भी योजक चिन्ह है और अमृत जल के बीच में भी योजक चिन्ह है, ठीक है। तो इस तरह के शब्द आपको लिखने हैं, जो आप लिख लीजिएगा। चलिए यह भी करें, अब यहाँ पे कुछ और आपको करने के लिए कहा गया है, ठीक है। जैसे अपने परिवेश में उपलब्ध जल के स्रोतों की सूची बनाओ। अब यहाँ पे आपको जो जल के स्रोत हैं उनकी सूची बनानी है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ जल के क्या क्या स्रोत हैं ये आप बताएंगे, ठीक है। तो कुछ कॉमन से स्रोत होते हैं, इनके अलावा कुछ हैं तो आप लिख लीजिएगा या फिर मुझे लिख के बताना कि इनके अलावा कौन कौन स्रोत हैं। जैसे राजस्थान के जो मुख्य स्रोत हैं कुएं, ठीक है, तालाब, पोखर, झील, नदियां, इनकी स्वच्छता के लिए जन सहयोग जरूरी है, ठीक है। जो मुख्य स्रोत तो कुएं होते हैं, तालाब, पोखर होते हैं, झील होती हैं, नदियां होती हैं,
इनके अलावा अगर कुछ है तो आप मुझे बताइएगा लिखकर, ठीक है, कि आपके शहर में, आपके इलाके में क्या क्या है और जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पे जल के स्रोत कौन कौन से और हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको बताना है कि जल के उपयोग क्या क्या है। ठीक है, जल का उपयोग आपको बताना है और अगर प्रकृति में जल नहीं रहेगा तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर जल नहीं होगा तो क्या होगा हमारे जीवन का। ठीक है, अपने शब्दों में इस लेख को तैयार करिए। अब इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, आपकी सहायता के लिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा फिर अपने शब्दों में बनाइएगा। जल का उपयोगी पीने में, जल का उपयोग कहाँ क्या होता है, पीने में होता है, हम पीते हैं जल को, खाना बनाने में होता है, नहाने में होता है, कपड़े धोने में होता है, घर की साफ सफाई करने में जल का उपयोग होता है, पेड़ पौधों व खेतों की सिंचाई के लिए भी जल का उपयोग होता है। ठीक है, तथा अन्य कामों के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। अगर जल नहीं होगा तो प्रकृति सूख जाएगी। ठीक है, अगर जल नहीं होगा तो पेड़ पौधे जीव जंतु कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, और सभी प्राणी प्यास से व्याकुल होकर मर जाएंगे। ठीक है, तो जल का महत्व क्या है ये आपको बताना है कि जल कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो रोककर। एक लास्ट में और बचा है, जल संरक्षण के उपाय क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको जल संरक्षण के उपाय बताने हैं कि जल संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं और आप अपने से बड़ों से पूछ सकते हैं। ठीक है, घर में पूछ सकते हैं कि जल कैसे कैसे संरक्षित किया जाता है। जैसे कि आप कुएं बनाकर जल को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, पोखर तालाब और झील में आप जल को बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। बारिश के पानी को भूमि के अंदर जाने के लिए आप गड्ढा बना सकते हैं, उसमें पानी को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, भूमि में गहरे टैंक बनाए जा सकते हैं पानी को बचाने के लिए। ठीक है, पानी को व्यर्थ में बहने से रोका जा सकता है और उसे फालतू खर्च ना करें, ऐसे ही पानी को हम बचा सकते हैं। और क्या क्या पानी को बचाने के तरीके होते हैं ये आप लिखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका खत्म होता है। यहाँ पर केवल पढ़ने के लिए आपको कुछ दिया गया है। ठीक है, बड़ा बनने की कला, यहाँ पर एक पढ़ने के लिए आपको दी गई स्टोरी छोटी सी है। ठीक है, इसको आप पढ़ के देख लीजिएगा, ये सिर्फ आपको रीड करनी है। ठीक है, तो इसे आप कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।